नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हमसफ़र में, एक सफ़र सफलता की ओर। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली अभी क्या चल रहा है आप लोगों को पता है। तो जो हमारा टॉपिक है वो अभी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है वो आगे के लेक्चर में आप लोग को मिलेगा। अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी। और बेसिकली आज जो हम लोग का कंटिन्यूटी का है वो लेक्चर नंबर 3 है। आज से हम लोग पहले 2 लेक्चर कर चुके हैं। उन लेक्चर में क्या क्या जाने हैं उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लोगों को अभी बताया जाएगा। वो इसलिए ताकि जो लोग नए हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए देखिए, हम अपने फर्स्ट लेक्चर में जाने थे क्या कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो उसके लिए क्राइटेरिया है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट वैल्यू। यानी उस वैल्यू पे हम लोग चेक करेंगे कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सेम है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। 2 बातें वहाँ से हम लोग यही जाने थे। और दूसरा चीज़ क्या जाने थे, कंटिन्यूटी का डिफिनेशन वहाँ से जाने थे। ये हुआ था लेक्चर 1 में आप लोग को। अब लेक्चर 2 में क्या जाने थे, बेसिकली जो मेन पार्ट है वही मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो जो लेक्चर 2 हमारा था उसमें कुछ थ्योरम बताए गए थे, कुछ कंसेप्ट बताए गए थे। तो देखिए उन कंसेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया था कि जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। शॉर्ट में लिख रहा हूं कंटिन्यूअस, समझ लीजिएगा आप लोग, यहां पे बोल भी रहा हूं। फिर उसके बाद मैं बोला था आप लोग को पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा आपका वो भी कंटिन्यूअस होता है ऑलवेज। उसके बाद फिर क्या बोले थे, उसके बाद बोले थे साइन एंड कोसाइन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये भी बोले थे। इसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे एक थ्योरम। वो थ्योरम में क्या लिखा हुआ था, तो वो थ्योरम में बेसिकली ये लिखा हुआ था कि यदि इफ यहां पे बोला गया था इफ फंक्शन एफ, ठीक है, एक फंक्शन कोई एफ है और जी है, दोनों एफ एंड जी इज कंटिन्यूअस, ठीक है। देन क्या होगा, फर्स्ट था एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस, ठीक है। सेकंड था एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस। थर्ड था एफ इंटू जी इज कंटिन्यूअस। और फोर्थ था, और ये फोर्थ लास्ट था हम लोग का कल का लास्ट कंसेप्ट ये था कि एफ डिवाइडेड बाय जी है जो भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इनमें कुछ आप लोग को एक्सेप्शन टाइप का है। एक्सेप्शन क्या है, तो कहने का मेरा सेंस है कि जो जी वाला जो टर्म है जो नीचे है वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। वेयर फंक्शन जी इज नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन जी यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। जी इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये चीज डिफाइंड था पूरा का पूरा। तो बस इतना ही हम लोग का पुराना कंसेप्ट था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, हम लोग क्या क्या समझेंगे। तो बेसिकली मैं आप लोगों को कल बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को। ये चीज़ मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दिया, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है। यदि आप ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा डिटेल्ड में वहाँ पे समझाया गया है। और बेसिकली कंटिन्यूटी का है वो स्टार्टिंग पार्ट यहाँ से ही आपको आरंभ होता है। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे, कुछ क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट भी जानेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन की ओर। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपने बुक्स से और उसे सोल्व करते हैं। क्या कंसेप्ट लगाएंगे,
कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कल किए थे, उन क्वेश्चन को यदि आप समझ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं परेशानी हो तो उसके लिए जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप यदि मेल करना चाहें तो knowledgehamsafar@gmail.com वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो नॉलेज हमसफर सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं वहाँ भी नॉलेज हमसफर सर्च कीजिए। यानी जो आपके हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे यदि आप नॉलेज हमसफर सर्च मारते हैं तो डायरेक्टली कांटेक्ट होगा, वहाँ से आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए ये सब बातें तो होती रहेगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। जो हमारा क्वेश्चन है वो फर्स्ट वो क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया है इज द फंक्शन एफ डिफाइंड वाई, यानी एफ एक्स दिया गया है आपको क्या, एक्स if x is less than 1 and 5 if x is greater than 1। चलिए ये हुआ और इसको चेक करना है क्या, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ये चेक करना है क्या, ये क्वेश्चन है, व्हाट का मैं सिंबल यहाँ पे लिखा हूँ, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। फिर चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी हम लोग को चेक करना है। सब व्हाट का सिंबल है, यानी ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए है। उसके बाद फिर है एट x इज इक्वल टू 2, यानी हम लोग को चेक कहाँ कहाँ करना है, 0 पे, 1 पे और 2 पे। क्वेश्चन आप लोग को ये दे दिया गया है, तो किस तरह से इसको हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में पूरी तरह से। तो थोड़ा देर आप लोग को लगभग 30 सेकंड 1 मिनट के आसपास समय भी दिया जाएगा। यदि आप सोल्व कर पाते हैं इसको खुद से तो कोशिश कीजिए कि आप सोल्व कीजिए। यदि खुद से होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग को यहाँ पे इसका मेथड बताया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। गर्मी तो काफी है। चलिए तो देखिए, थोड़ा बहुत समय आप लोग के लिए दिया जा रहा है इसलिए ताकि आप क्वेश्चन को सोल्व कर लें, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग जो लोग नए हैं यानी आज जुड़े हैं तो वो लोग से सॉल्यूशन ना हो पाए, या तो फिर वो लिमिट का लेक्चर नहीं देखे होंगे। लिमिट बोले तो लिमिट हम लोग हैं जो प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हैं, वो प्रीवियस लेक्चर लगभग 5 या 6 लेक्चर तक गया था, यानी पूरा का पूरा लिमिट हम लोग वहाँ पे कवर कर चुके हैं। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, यदि नहीं देखे हैं तो वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं लिमिट का लेक्चर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को कहाँ कहाँ चेक करना है ये देख लेते हैं। x बराबर 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना और 2 पे चेक करना है। तो अब हम अपना सफ़र आरंभ करते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है, ए पॉइंट और ए पॉइंट, ये 2 टर्म क्यों दिए गए हैं और इसका आखिर मतलब क्या होता है। तो यदि यहाँ पे ए टर्म को मैं अलग से लिखूं x लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तो इसका मतलब होता है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए इतना आप लोग को बता रहा हूँ डिटेल में, नहीं तो डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ। चलिए, तो यहाँ से 1 से कम है यानी इस साइड, ठीक है, या 1 के बराबर है यानी यहाँ पे, इसके लिए 1 माइनस कुछ यहाँ आपका होगा कोई पॉइंट और 1 यहाँ पे, तो 1 और 1 माइनस के लिए आपका फंक्शन जो दिया हुआ है वो x दिया हुआ है, ठीक है। 1 या 1 माइनस के लिए जो फंक्शन हमारा है वो x दिया हुआ है, यहाँ से ये हम लोग समझ पाए। और फिर ये क्या दिया हुआ है इसका मतलब समझेंगे, तो ये दिया हुआ है x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 कौन से साइड होगा, राइट हैंड साइड, यानी इससे राइट साइड। तो यदि राइट साइड हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, 1 प्लस के लिए क्या फंक्शन दिया गया है, 1 प्लस के लिए फंक्शन दिया गया है हम लोग को आपको 5, तो यदि 5 हो जाता है 1 प्लस के लिए फंक्शन,
तो ये चीज भी हम लोग देख लिए कि यदि 1 प्लस यानी इस साइड राइट हैंड लिमिट लिखते हैं तो 5 देगा और लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं तो x वैल्यू देगा। चलिए ये चीज हम लोग को क्लियर हो गया। यहाँ से अब हम लोग अपने सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ये बेसिकली आप लोग को कंसेप्ट था। चलिए स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट से। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, कहाँ पे हम लोग को चेक करना है ये चीज, 1 पे। क्वेश्चन में ही हम लोग को यहाँ पे बोला गया है। यदि 1 पे चेक करते हैं तो फिर क्या फंक्शन आएगा ये देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है तो चेक करने वाले हैं 1 माइनस पे। 1 माइनस के लिए क्या फंक्शन है, 1 से छोटा के लिए फंक्शन है ये वाला x, तो x लिख देंगे। इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, x के जगह पे वैल्यू 1 दिया गया है, 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट, चलिए लिमिट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको लिमिट बेसिकली 11m जैसा दिख रहा था, इसलिए लिमिट को ऐसा मैं लिखा। 1 प्लस के लिए क्या फंक्शन है, 1 प्लस 1 से ज्यादा यानी राइट साइड 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन है आपका 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख दिए। तो इसका कितना वैल्यू होगा, ये तो कांस्टेंट आ गया, 5 का 5 ही, x का कोई वैल्यू ही नहीं है तो पुट क्या करेंगे, कुछ नहीं, 5 यहाँ पे लिख दिए। फिर से अब बात आती है फंक्शन की। तो x के जगह पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, इक्वल टू 1 यहाँ पे, तो f1 का क्या वैल्यू हो जाएगा। यदि f1 की बात आए तो f1 के लिए भी फंक्शन है x, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ से, 1 से छोटा के लिए भी फंक्शन x है और 1 के बराबर के लिए भी फंक्शन x है, तो 1 के बराबर के लिए फंक्शन x हो जाएगा और इस x का कितना वैल्यू है 1 पुट करेंगे तो 1 आ गया। यहाँ से हम लोग क्या देख पाए, यहाँ से हम लोग यही देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो हमारा फंक्शन है वो दोनों वैल्यू तो सेम है, लेकिन ये जो राइट हैंड वाला है वो सेम नहीं है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। चलिए, और ये है जो फंक्शन के बराबर है, कुछ इस प्रकार से। यानी हम लोग का रूल फॉलो नहीं किया कंटिन्यूटी वाला। यदि कंटिन्यूअस होता तो क्या होना चाहिए था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हुआ क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू बराबर। देखिए यहाँ पे है लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका वैल्यू 1, यहाँ पे है फंक्शन का वैल्यू 1। और फिर यदि मैं बात करूँ राइट हैंड लिमिट की तो राइट हैंड लिमिट का कितना आपका वैल्यू आया है सोल्व करने के बाद, 5 आया है, वो 5 ऑलरेडी दिया हुआ था कांस्टेंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन के बराबर तो है लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम लोग ये लिखेंगे कि डेट इज, यानी डेट इज IE, डेट मीन्स दिस फंक्शन यानी fx इज डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, एट x बराबर कितना, एट x इज इक्वल टू 1। यही चीज को यदि नीचे आपको विजिबल नहीं है तो मैं ऊपर भी लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, देखिए, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दिस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस को आप नॉट कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। ये चीज तो हम लोग देख लिए। ये क्यों देखे, क्यों ऐसा लिख पाए, क्योंकि जो ये फंक्शन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर तो है लेकिन ये राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो ऐसा यदि होता है तो ये फंक्शन गिवन पॉइंट पे, गिवन पॉइंट क्या है हमारा 1, तो इस गिवन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा यानी नॉट कंटिन्यूअस होगा। तो ये चीज हम लोग देख लिए बिल्कुल आसान तरीके से। अब फिर सोल्व करेंगे किसके किसके लिए, देखिए आप 0 के लिए भी आप लोग को सोल्व करना होगा, 1 के लिए तो हम लोग को सोल्व हो गया, अब 2 के लिए भी सोल्व करना पड़ेगा। यानी 2 चीज अभी हम लोग को
इसी क्वेश्चन में सोल्व करना बाकी रह गया है, तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। हम लोग फिर से देखेंगे आगे का इसका पार्ट, जो 0 पे सोल्व करेंगे और फिर 2 पे सोल्व करेंगे। वो बिल्कुल आसान है, आप लोग टेंशन ना लीजिए, धैर्य रखिए, केवल जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप नोट डाउन जल्दी से करें, ताकि मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता पाऊँ थोड़े कम समय में भी। चलिए, तो हम लोग, आप लोग ऐसा कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए, उसके बाद फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। चलिए, तो यहाँ से मैं मिटाना शुरू करता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना लेफ्ट हैंड लिमिट से। यदि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब 0 माइनस बोले तो 0 से थोड़ा सा स्लाइटली छोटा, तो 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये आप लोग देखकर बताइए यहाँ से। तो यदि आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि 1 से छोटा के लिए फंक्शन है x, ठीक है। और 1 से छोटा यानी 0 से छोटा, 0 और 1, यहाँ पे 2 टर्म है। जैसे 1 से छोटा के लिए हर समय फंक्शन दिया गया है आपको x, तो 0 भी तो है 1 से छोटा ही है, तो 0 माइनस के लिए भी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, वो x ही हो जाएगा, यानी ऊपर वाला हो जाएगा 0 माइनस के लिए। तो यदि 0 माइनस के लिए मैं लिखूं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली x लिख सकते हैं। यदि x लिख दिए यहाँ से, तो हम लोग अब वैल्यू पुट करेंगे इस x का। अब वैल्यू कितना पुट होगा ये आप लोग देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे x के जगह पर क्या दिया हुआ है, 0, तो यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं कहाँ, राइट हैंड लिमिट की ओर। तो जो हमारा राइट हैंड लिमिट है वो बेसिकली क्या है, ये देख लीजिए। राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0